हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द आइडियल ब्लैक बॉडी इज। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो आइडियल ब्लैक बॉडी होता है वो कैसा होता है, और चार ऑप्शन दिया है और हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है हॉट कोल एट हाई टेम्परेचर। सेकेंड ऑप्शन है सरफेस ऑफ ग्लास पेंटेड विथ कोल तार। थर्ड ऑप्शन है मेटल सरफेस। और जो फोर्थ ऑप्शन है अ हॉलो कंटेनर पेंटेड विथ ब्लैक कलर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं की पॉइंट पे कि आखिर ये ब्लैक बॉडी होता क्या है। और जब ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोग सही ऑप्शन का चुनाव भी कर लेंगे। तो जो ब्लैक बॉडी का मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर किसी भी तरह का लाइट या रेडिएशन पड़े तो किसी भी लाइट या रेडिएशन को अपने सरफेस के ऊपर से ना तो ये रिफ्लेक्ट करे और ना ही ये रिफ्रैक्ट करे या ना ही ये ट्रांसमिट करे। यानी कि उसके ऊपर पड़ने वाले सभी तरह के लाइट और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता रखता है, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ का हो, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। और जो ब्लैक बॉडी होता है वो बेहतर सबसे बेहतर एब्जॉर्बर होता है, तो सबसे बेहतर इमीटर भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं वो हम एब्जॉर्प्शन की कर रहे हैं कि उसके सरफेस के ऊपर से किसी भी प्रकार का कोई भी रिफ्लेक्टेंस ना हो और ना ही वो ट्रांसमिटेंस हो। ठीक है ना। यानी कि 100% लाइट का उसके ऊपर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है ना। यानी कि इसका अगर डिफिनीशन लिखें तो ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स the radiation up to the radiation up to any wavelength inside it। तो ब्लैक बॉडी उस तरह के बॉडी को कहते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेता है सभी तरह के रेडिएशन को और किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है। तो अब आइए हम चार ऑप्शन में से देखते हैं कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो सोल्यूशन में हम लोग चेक करते हैं चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है हॉट कोल एट हाई टेम्परेचर। जो हॉट कोल होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या ब्लैक बॉडी हो सकता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब कोयले को जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोग गर्म करते हैं तो वो थोड़ा सा साइन करने लगता है। और साइन करने का मतलब होता है कि वो अपने सरफेस से थोड़ी बहुत लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अपने सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तभी वो साइन करता है। यानी कि अगर उसके पास अगर रिफ्लेक्ट करने की अगर कैपेबिलिटी है तो वो कभी भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं हो सकता है, आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सरफेस ऑफ ग्लास प्रिंटेड विथ कोलतार। जो ग्लास होता है उसको अगर कोलतार के द्वारा अगर हम पेंट कर दें तो क्या ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो जाएगा। तो आप लोग कोलतार में भी देख सकते हैं कि कोई भी अगर कोलतार है तो उसके ऊपर जब लाइट पड़ता है, जब आप लोग दोपहर के समय में जब सनलाइट में अगर आप लोग बाहर निकलते होंगे तो जो बहुत ज़्यादा दूर अगर कोई कोलतार है तो वो चीज़ थोड़ा साइन करते हुए दिखाई देता है। यानी कि कोलतार के सरफेस पे भी अगर कोई लाइट पड़ेगा तो उसके पास भी सरफेस के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए, और उसी वजह से वो हमें थोड़ा साइन करता हुआ दिखाई देता है। तीसरा हम लोग बात करते हैं मेटल सरफेस। तो आप लोग को पता होता है कि मेटल की तो प्रॉपर्टी ही होती है कि उसकी जो सरफेस होती है वो साइन करता है। जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, बहुत सारे मेटल हैं जिसके सरफेस इजीली साइन करते हैं। तो जब साइन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके पास रिफ्लेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, और जिसके पास रिफ्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी होगा वो कभी भी ब्लैक बॉडी नहीं हो सकता है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। तो जब ऊपर के तीन ऑप्शन गलत है तो निश्चित रूप से फोर्थ ऑप्शन सही होगा। कैसे सही है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है कि अ हॉलो कंटेनर पेंटेड विथ ब्लैक कलर। अगर हम बात करें किसी एक हॉलो कंटेनर का और उसको अगर ब्लैक कलर से अगर हम लोग पेंट कर दें, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में अगर हम एक क्यूब ले लें। ठीक है।
अगर हम यहाँ पे अगर एक क्यूब ले लें, तो अगर इसके अंदर अगर कहीं से भी अगर लाइट अगर स्मॉल होल करने के बाद अगर इंटर अगर करा दिया जाए इसके अंदर, तो वो लाइट पड़ने के बाद जब बाहर से अगर हम इसको कवर कर दें ब्लैक कलर से, अगर पेंट कर दें, तो ये इसके अंदर एक बार जब लाइट इंटर हो जाएगा तो इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे वो इस बॉडी के अंदर ही होंगे। मतलब कि वो उस स्मॉल होल से वापस बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि वो जो लाइट है इसके अंदर ट्रैप्ड हो जाएगा। और जब वो लाइट ट्रैप्ड हो जाएगा तो ये अपने अंदर से उस लाइट को बाहर रिफ्लेक्ट करने में यानी कि बाहर निकालने में कैपेबल नहीं हो पाएगा। यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है, अ हॉलो कंटेनर पेंटेड विथ ब्लैक कलर, ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि अ हॉलो कंटेनर पेंटेड विथ black color will not emit light at all. This is because of the reflection being done internally inside the box. Once the light reaches it, the reflection takes place from the inner surface of any object like this. ओके, तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई भी अगर हम लोग सॉलिड अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें हॉलो कंटेनर होना चाहिए और बाहर से अगर हम उसको अगर हम पेंट कर दें तो हमारा वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। और आप लोग फेरी के ब्लैक बॉडी के बारे में आप लोग को पता होगा कि फेरी ने इस तरह का फिनोमिना भी दिया था कि अगर कोई हॉलो कंटेनर ले लें और उसमें एक स्मॉल होल के द्वारा अगर लाइट इंटर करा दें तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद उसके अंदर लाइट ट्रैप्ड हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, यानी कि वो आइडियल ब्लैक बॉडी का बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो इस क्वेश्चन है उसका सही जवाब फोर्थ नंबर ऑप्शन है, अ हॉलो कंटेनर पेंटेड विथ ब्लैक कलर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।